चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। 2 अंडे साधारण अंडे थे, मगर चिड़िया का तीसरा अंडा सुनहरी रंग का था, जिसे देखकर चिड़िया बहुत परेशान थी। मेरा ये तीसरा अंडा तो सुनहरी रंग का है, अंडे से बच्चे निकलेंगे या नहीं? चिड़िया परेशान तो थी, मगर चिड़िया अपने तीनों अंडों की अच्छे से रक्षा करती थी। फिर एक दिन आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। तेज़ बारिश होने के बावजूद चिड़िया का घोंसला पेड़ से नीचे गिर जाता है और चिड़िया के अंडे टूट जाते हैं। चिड़िया रोने लग जाती है। ना जाने मैंने कौन सा गलत काम कर दिया जो मुझे आज इसकी सज़ा मिल रही है। मेरा घर भी टूट गया है, मेरे अंडे भी टूट गए हैं। चिड़िया रो रही थी। रोते रोते चिड़िया का ध्यान अपने तीसरे सुनहरी अंडे की तरफ गया, जो टूटा नहीं था। चिड़िया अपने इस अंडे को देखकर बहुत खुश होती है। बारिश रुक जाती है। चिड़िया फिर अपना घोंसला बनाती है और सुनहरी अंडे को उठाकर अपने घोंसले में रख लेती है। मेरी सारी खुशियाँ तो इसी अंडे में हैं। जल्दी से मेरा अंडा फूट जाए, इस अंडे से, सुनहरी अंडे से निकलने वाला बच्चा मैं देख लूँ। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन चिड़िया का वो अंडा फूट जाता है और अंडे से एक बहुत ही प्यारा सा सुनहरी रंग का बच्चा बाहर निकलता है। चिड़िया अपने बच्चे को सीने से लगाती है और उसे प्यार करती है। मेरे बच्चों के नीचे छुप जाओ, मैं तुम्हारे लिए दाना लाती हूँ। मम्मा मम्मा मैं भी साथ जाऊँगा। नहीं बच्चे, आपको उड़ना नहीं आता, वैसे भी आप सुनहरी रंग के हो, सारे पक्षी आपके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे मम्मा चिड़िया हर दिन दाना लेने के लिए चले जाती है और अपने बच्चे को घोंसले में ही छोड़ जाती है। एक दिन, मम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे आप उड़ना कब सिखाओगी? मम्मा चिड़िया डरती थी, क्योंकि एक वही उसके जीने का सहारा था। इसीलिए मम्मा चिड़िया नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा उड़ना सीखे और अपने घोंसले से बाहर निकले। एक दिन रात के समय चिड़िया की कोई आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। मम्मा चिड़िया आवाज़ की दिशा में जाती है तो नदी के पास एक कौवा पेड़ के अंदर फंसा होता है। चिड़िया इस कौवे को पेड़ की डाल से नीचे बाहर निकालती है। चिड़िया, अगर आप ना आती तो मैं यहीं मर जाता। शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्या आपके पास कुछ खाने को है? चिड़िया अपने घोंसले की तरफ जाती है तो कौवा चिड़िया के पीछे पीछे उड़ता है। कौवा थोड़ी दूर बैठ जाता है। चिड़िया के घोंसले में सुनहरी बच्चा सो रहा है। कौवा देखते हुए, अरे ये सुनहरी बच्चा तो बहुत कीमती लग रहा है, ये चिड़िया का इतना कीमती बच्चा है। चिड़िया जब दाना लेकर वापस मुड़ती है तो कौवे को पीछे बैठा देखकर डर जाती है। मेरे बच्चे जल्दी से पत्तों के नीचे छुप जाओ। कौवे, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आने ही वाली थी, फिर तुम मेरे पीछे उड़ते हुए क्यों आए हो? चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे घोंसले तक आ गया। चिड़िया उसे रोक लेती है और दाना देती है। ये लो दाना और जाओ यहाँ से, मेरा घोंसला खाली है। वो कौवा वहाँ से चला जाता है, मगर वो जाते जाते चिड़िया के इस बच्चे के बारे में ही सोच रहा था। घर जाके अपनी पत्नी गौरी कौवी को सारी बात बताता है। गौरी कौवी, वो बच्चा बहुत कीमती है, वो सुनहरे रंग का है, हमें इस बच्चे के बदले ढेरों सा धन मिल सकता है। हाँ कालू, मैं काले इंसानों की बस्ती में जाऊंगी और शिकारी इंसान को बताऊंगी। दूसरे दिन चिड़िया का सुनहरी बच्चा अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मुझे उड़ना नहीं सिखाओगी तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा? मैं अपना दाना कैसे लाऊँगा? मैं बाहर कैसे जाऊँगा? अगर मुझे कोई खतरा हुआ तो मैं कैसे अपनी जान बचाऊँगा? अपने बेटी की यह बातें सुनकर मम्मा चिड़िया कहती है, ठीक है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उड़ना सिखाती हूँ, मगर मेरा एक वादा करो। मम्मा, कैसा वादा? मैं आपकी हर बात मानूंगा। मम्मा, मैं वादा करता हूँ। मम्मा कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम कहीं भी मेरी इजाज़त के बगैर नहीं जाओगे। ठीक है मम्मा, मैं नहीं जाऊँगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को उड़ना सिखाती है। वो सुनहरी बच्चा बहुत जल्द उड़ना सीख जाता है, क्योंकि वो बड़ा हो गया था। वाओ, अब तो मैं आसमानों की तरफ जा सकता हूँ। दूसरी तरफ से कालू कौवा इंसान को ले आता है और कहता है, वो देखो सुनहरी बच्चा, तुम इसका शिकार कर लो और मुझे इसके बदले में क्या दोगे?
इंसान बोलते हुए, मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारा धन दूंगा और अनाज दूंगा। शिकारी चिड़िया के बच्चे की तरफ निशाना बांधता है, मगर मम्मा चिड़िया शिकारी को देख लेती है। उड़ जाओ मेरे बच्चे, उड़ जाओ, अपनी जान बचाओ, जल्दी से यहाँ से उड़ जाओ। चिड़िया का सुनहरी बच्चा जल्दी से उड़ जाता है। मम्मा चिड़िया भी अपने बच्चे के पीछे पीछे उड़ती है। भाग जाते हैं। भाग गया, वो बच्चा भाग गया। शिकारी पीछे दौड़ता है, मगर मम्मा चिड़िया अपने सुनहरी बच्चे को लेकर दूर निकल जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को लेकर दूसरे जंगल की तरफ चले जाती है। मम्मा मम्मा, अगर आपने आज मुझे उड़ना ना सिखाया होता तो आज मैं मर जाता। हाँ मेरे बेटे, आपने ठीक कहा था, ज़िंदगी गुजारने के लिए हम पक्षियों को उड़ना सीखना ही पड़ता है। चिड़िया बहुत ईमानदार और अच्छी चिड़िया थी। वो हमेशा दूसरों के साथ भलाई करती थी। एक दिन चिड़िया की बेटी उड़ते उड़ते आमों के बाग में चले जाती है और अरे आम तो पके हुए हैं, ये आम बहुत मीठे हैं। छोटी चिड़िया वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर आम खाने लगती है। तभी वहाँ एक कौवा आ जाता है। चोरनी चोरनी कहीं की, ये आमों का बाग मेरा है, तुमने किससे पूछकर ये आम खा रही हो? गलती होगी कौवे अंकल, मुझे माफ़ कर दें, मुझे समझी कि ये जंगली आम है। मगर कौवा गुड़िया को पकड़कर पेड़ से बांध देता है। अब तेरी माँ ही आके तुझे बचाएगी। तोता भागा भागा जाता है और माँ चिड़िया को सारी बात बताता है। पकड़ लिया, चिड़िया तेरी बेटी को कालू कौवे ने पकड़ लिया, जल्दी जल्दी उसे बचा लो। हाय मेरी बेटी। चिड़िया उड़ती उड़ती कालू कौवे के पास जाती है। छोड़ो मेरी छोटी सी मासूम बच्ची को, इसको क्यों मार रहे हो? इसने आम चोरी किए हैं, मारूं ना तो इससे प्यार करूं, इसे छोड़ दूं। मम्मा मुझे तो लगा ये पेड़ जंगली है, मुझे क्या मालूम था ये कौवे के पेड़ हैं। वो अपनी बेटी को छुड़वाना चाहती है। अगर तुम अपनी बेटी को छुड़वाना चाहती हो तो मेरा नुकसान पूरा करना होगा। जब तक तुम मेरा नुकसान पूरा नहीं करोगी मैं तुम्हें बेटी को नहीं छोड़ूंगा। चिड़िया उड़ती हुई पड़ोसी कबूतर के पास जाती है। कबूतर, मेरी बेटी उस काले कौवे ने पकड़ ली है, प्लीज़ मुझे 100 रुपये दे दो ताकि मैं अपनी बेटी को बचा लूँ और उसका नुकसान पूरा कर सकूँ। ठीक है चिड़िया बहन, तुम मेरी पड़ोसी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। कबूतर चिड़िया को पैसे दे देता है और चिड़िया वो पैसे लेकर कौवे के पास चले जाती है और अपनी बेटी को छुड़वा लेती है। मामा चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ से छुड़वाकर अपने घर ले जाती है। मम्मा मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में गलती हो गई है, मुझे लगा वो पेड़ जंगली है। बेटा, कोई भी चीज़ खाने से पहले देख लेना चाहिए, चोरी करने से बेहतर है मेहनत से दाना ढूंढ लिया जाए। मम्मा मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था। अगले दिन कालू कौवे के बाग में बुलबुल आ जाती है। भागो, ये आम तेरे नहीं हैं। कालू कौवा उस बुलबुल को भी भगा देता है। अरे कालू अंकल, अगर ये आम पके हुए हैं, अगर तेज़ हवा आई तो ये सारे आम गिर जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं रहेंगे, आप मुझे ये आम खा लेने दीजिए। भागो, यहाँ से चले जाओ बुलबुल। कालू कौवा बुलबुल को वहाँ से भगा देता है। रात को तेज़ आंधी और तूफान आता है और कालू कौवे के सारे आम टूट जाते हैं। अरे मैं क्या करूं, मेरे सारे आम टूट गए हैं, उस बुलबुल के बच्चे ने सही कहा था। सुबह होते ही सारे पक्षी बारिश के पानी से वो आम उठा कर खाने लगते हैं और कौवा बैठा देखता रह जाता है। सच कहा है किसी ने, जिसकी कीमत का फल हो उसके पास पहुंच ही जाता है। इसीलिए